में आपने हर पार्टी पर आरोप लगा दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो भजन लाल हो, कोई भी। आपने हर एक को कटघरे में खड़ा कर दिया, हर रूप से खड़ा कर दिया। जैसे आपने कहा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी उसको हर सरकार ने पीछे लात मारी है। बट आप देखें आज के टाइम पे हरियाणा का सीएम एक पिछड़े वर्ग से, मतलब जो मेजोरिटी में नहीं है वहाँ से, हमारा पीएम मोदी वो भी जनरल या अनरिजर्व कास्ट से नहीं है, प्रेसिडेंट वो भी अनरिजर्व कास्ट से नहीं है, और तो और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी ऐसे। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वो किसी पक्ष का या किसी जात का या किसी धर्म का हिस्सा मार रही है? जो आपने आरोप लगाया है इसको थोड़ा सा मेरे जो देखने अच्छे से आपने बात कही। ऐसा बहुत बार होता है कि जो राजनीतिक लोग हैं या यूं कहूँगा नीतिवान लोग हैं, वो राजनीति जो हजारों सालों से इस निचले तबके बहुजन समाज को गुमराह किए हुए हैं कि मैल से बच्चे बन गए, आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लग गई, आदमी 10 सिरों वाला हो सकता है, समुद्र को बोलने का पता था, सूरज को निगला जा सकता है, दोने में बच्चे बन गए, घड़े में बच्चे बन गए। इनको समझाया गया कि घोड़ा नाराज नहीं होना चाहिए, कावड़ा ढोने के लिए तैयार रहो। अगर घोड़े की तीसरी आंख यहाँ मस्तक में तीसरी आंख खुल गई तो परले आ जाएगी। जो मानसिक रोगी बना रहे हैं इस निचले तबके को और सारे सिस्टम को बैकवर्ड 60% 10% में सीमित है। क्या करें मोदी के बैकवर्ड होने का? क्या करें हम, मतलब जो है राष्ट्रपति के एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से होने का? क्या करें हम? आज थोड़ी सी उम्मीद दुबई साहब से, सीजीआई साहब से कुछ बनी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रस्ताव जारी किया कि मैं यहाँ रिजर्वेशन लागू करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो नहीं 70 सालों में किसी ने की, जो भाई भतीजावाद चल रहा है। आज जो रणनीतिकार हैं, उन रणनीतिकारों ने, जब हमने पूरे प्रदेश के अंदर एससी और बीसी और जनता के सामने जातिगत जनगणना और उनके हिस्से के लेकर के बात कांग्रेस के सामने 104 पार्टियों ने समर्थन दिया, तो इन बिटवीन ही कांग्रेस को और राजकुमार सैनी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहूँगा, उनकी मूवमेंट को चुराने के लिए आनन फानन में हमारे भाई को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया। तो इसमें हमारी फिर मजबूरी ये थी कि भाई ठीक है, अगर बैकवर्ड के चेहरे को ये लोग लेकर के, पहले मोदी को लेकर के बैकवर्ड जो अपर कास्ट होते हुए भी बैकवर्ड दर्शाया गया 2 साल पहले, उसने अपनी जात को बैकवर्ड में शामिल किया। इसी प्रकार से मनोहर लाल की प्रोजेक्शन पर भाई नायब सैनी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर ये लोग ही इंसाफ देना चाहते हैं, कांग्रेस जब आएगी तो हम आपको समर्थन करते हैं। जब इनके होते हुए 60 लोग एचसीएस भर्ती होते हैं, जो रणनीतिकार हैं इस गेम के, वो 60 में से 50 लोग जनरल कैटेगरी के एचसीएस लगाते हैं, जिनमें आरटीओ लगेंगे, डीटीओ लगेंगे, एसडीएम लगेंगे और दूसरे मुख्य पदों पर एक्साइज एंड टैक्सेशन में बैठेंगे, कहीं कोई कारपोरेशन बोर्डों के चेयरमैन बनेंगे। वो 50 आदमी 35 साल तक खून चूसेंगे और 35 साल तक उनमें सेवा करने का अगर भाव होगा तो नाम मात्र के उन लोगों में होगा जो इस समाज में सिमिलरिटी चाहते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों की ये फितरत बन चुकी है कि आज सेवा का नहीं, मेवे का भाव रह गया। मुझे तो दुख होता है कि 6 ईडब्ल्यूएस के 60 में से 6 उनको याद रहे कि 6 ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन कोटा है। जुआड़ी तो लगाए उन्होंने जनरल के और 6 लाए ईडब्ल्यूएस में, और बैकवर्ड के लगे 4 और एससी के लगे 6। तो क्या करें उन मुख्यमंत्रियों को, उन प्रधानमंत्रियों का, जहां पर आज 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 5,000 स्कूल हरियाणा में पहले बंद करे थे। आज सारे जितने बड़े बड़े बघियाड़ हैं, नीरव मोदी, राहुल चौकसी, मेहुल चौकसी, सुब्रत राय, ये सब
इस देश का पैसा लेकर के भाग गए। कहाँ गया वो काला धन लाने वाले लोग? इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश के पहलगांव और 2014 का इस देश के पहलगांव के अंदर 26 लोगों की मौत होती है, उनके नाम पर खिलवाड़ होता है सिंदूर बांटने का। लेकिन सबक सिखाने की जगह अपने जो रॉकेट थे, अपने जो मतलब पायलट थे, वो तो 26 वहां चले गए और 5-10 इधर इधर मरवा दिए। लेकिन 1 मिनट में ट्रंप ने कहा कि युद्ध बंद, और लोग फैसला हमारा अमेरिका में हो रहा और डंका हमारा पूरे विश्व में बज रहा। तो क्या करें? ये व्यवस्था देश के अंदर मोदी जी के रहते हुए ठीक होनी चाहिए थी, अगर वो बैकवर्ड का प्रधानमंत्री है। लेकिन वो ही एक श्वेत पत्र जारी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं कि लोग बैकवर्ड क्लासेस की शासन प्रशासन में ये हिस्सेदार। तो मतलब आप अभी भी संतुष्ट नहीं है जो हाल फिलहाल की सरकार है? अब वही बात है ना कि घर बार सारा 13 कोठी उठ ले गए, हाथ नहीं लगा। अब हिस्सेदारी कहीं दिखाई देती नहीं, और मुखिया पद हमारे सारे, लेकिन वो उनकी टिकटों से जो MP MLA बने वो मूक दर्शक बन के तमाशा दे रहे हैं अपने समाज में। चलो, ये तो जो आरोप थे आपने उनको जस्टिफाई किया कि भाई आरोप आपकी जगह बिल्कुल ठीक है और आपके उत्तर में दिखा भी हो। अब हम बात करेंगे आपके करियर की। आपकी भाषा में तो बहुत छोटा पॉलिटिकल करियर रहा है, बट जो मेरे जैसा नौजवान है वो देखता है कि आप कब से पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और बहुत लंबा सफर रहा है आपके पीछे। जनाधार भी बहुत अच्छा रहा है, आपने